समस्तीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अवैध हथियारों के काले खेल पर पुलिस ने करारा प्रहार करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई बंगरा थाना और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की। छापेमारी के दौरान मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक कुमार सिंह और राजेश चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दीपक कुमार सिंह डी सरसौना का रहने वाला है और जबकि राजेश चौधरी भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र का निवासी है। इन दोनों ने मिलकर एक मकान के अंदर अवैध हथियार बनाने का काम शुरू किया था और हाल ही में इस धंधे की शुरुआत की थी। पुलिस ने मौके से 2 देसी पिस्तौल, एक अर्धनिर्मित पिस्तौल, 6 मैगजीन, हथियार बनाने का कच्चा माल और कई उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि इस खुलासे से भविष्य में होने वाले कई गंभीर अपराधों को रोका जा सकेगा। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी करीब 1 सप्ताह पहले यहां आए थे, लेकिन जिस तरह से तैयार हथियार मिले हैं उससे यह आशंका जताई जा रही है कि इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जाँच कर रही है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे इस अवैध हथियार निर्माण के नेटवर्क से कैसे जुड़े। हालांकि आरोपियों का कहना है कि उन्होंने अभी तक किसी को हथियार सप्लाई नहीं किया है, लेकिन पुलिस इस दावे को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं मान रही है और तकनीकी जांच के जरिए पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। इस मामले में कुछ अन्य संदिग्ध लोगों की भी पहचान की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ेगी इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर समस्तीपुर पुलिस की यह कार्रवाई एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है और आने वाले समय में संभावित अपराधों पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाएगी। वो एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन है, जिसमें यह जो कार्रवाई है यह स्थानीय समस्तीपुर पुलिस बंगरा थाना की आसूचना और एसटीएफ की आसूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें बंगरा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक दीपक कुमार सिंह हैं जो डी सरसौना के रहने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति हैं राजेश चौधरी जो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और यही डी सरसाना में एक व्यक्ति के मकान में अवैध हथियार बनाने का कार्य इन्होंने हाल में ही प्रारंभ किया था। इस कार्रवाई में अभी तक 2 देशी पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 6 मैगजीन और हथियार बनाने का रॉ मटेरियल और हथियार बनाने के दर्जनों इक्विपमेंट भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के लिए बंगरा थाना अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हम लोग उनको बधाई देते हैं और एसटीएफ टीम का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जिनके माध्यम से यह जो मिनी गन फैक्ट्री है इसका उद्भेदन हुआ है। इससे न सिर्फ यह उपलब्धि समस्तीपुर पुलिस को मिली है, बल्कि भविष्य में होने वाले कई अपराधों की रोकथाम करने में भी समस्तीपुर पुलिस को मदद मिली। कब से चल रहा है? अभी तक तो ये जानकारी हम लोगों को मिली है कि लगभग 1 सप्ताह पहले से तो यहाँ पर ये आए ही थे, लेकिन जैसे हम लोगों को 2 पूर्ण पिस्टल मिले हुए हैं बने हुए, उससे हम लोगों को ये उम्मीद है कि इन्होंने पहले से ही तैयारी वहाँ पर शुरू कर दी होगी। ये जो व्यक्ति हैं राजेश चौधरी, ये भागलपुर जिला के रहने वाले हैं। 2 बिंदुओं पर हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। पहला, इनका आपराधिक इतिहास क्या है और दूसरा कि ये इस तरह के प्रोफेशन में कैसे जुड़े हुए हैं, जो कि आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में कोई एक ना एक व्यक्ति विशेषीकृत ज्ञान रखता है, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है डोमेन, जो इस तरह की चीज़ें बनाता है और कई बार 1 या 2 जिलों से जेल में जाने के बाद वो किसी अन्य जिले में लोकल नेटवर्क की सहायता से वहां पर जाते हैं। कहाँ से सप्लाई करता है? अभी तो ये सप्लाई इन्होंने किसी को नहीं करने की बात बताई है। इनका कहना है कि 1 सप्ताह पूर्व ही हम यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बातें विश्वसनीय नहीं है। तो वो टेक्निकल जो हम लोगों का अगला इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही हम लोग जो लोकल नेटवर्क है उसके बारे में कुछ कह पाएंगे। कुल मिलाकर जो मुख्य इसको बनाने वाले व्यक्ति थे राजेश, उनके अलावा कुछ और व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनका भी अभियुक्तीकरण प्राथमिकी के आधार पर किया जा रहा है और उस अनुसंधान के आधार पर हम लोग जो है जो लोकल नेटवर्क है उसका पता लगा पाएंगे। कुछ रेट बताया सर, कितना बेचता है? अब ये तो मीडिया में ब्रीफ करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं वो न स्वयं में आपराधिक घटना ही नहीं है, आपराधिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से जो अन्य अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है और वायलेंट क्राइम बढ़ता है। इसलिए इस तरह के अपराध को की पर ये उद्भेदन हुआ है और गिरफ्तारी हुई। इसके लिए स्थानीय टीम को भी, बंगरा थाना अध्यक्ष को और एसटीएफ की टीम को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।